जवाब देंगे। लेकिन बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि आप देखिए मेरे पास जो आंकड़ा है, 1 सीट जीतने वाले जीतनराम मांझी कैबिनेट, 2 सीट जीतने वाले कुमारस्वामी कैबिनेट, 5 सीट जीतने वाले चिराग पासवान कैबिनेट, तो 7 सीट जीतने वाली शिंदे की शिवसेना इतनी संतुष्ट कैसे दिखाई दे रही है? ये सवाल तो है ना सुसीबेन शाह जी? नहीं, बराबर है, लेकिन हम महायुति हैं, महायुति की सरकार है और इस महायुति की सरकार को 7 मंत्री पद मिले हैं, बहुत बढ़िया खाते मिले हैं। इसमें सहकार का खाता है, फिर उसमें स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है जो आम आदमी से निगडित है, सिविल एविएशन मिला है, ट्रांसपोर्ट मिला है, कॉमर्स मिला है। तो हम महायुति बनके हम आगे जा रहे हैं एज फार एज शिवसेना इज कंसर्न। और आप सारे जानते हैं कि महायुति हताश नक्की हुई है, बीजेपी को और हमें कम सीटें मिली हैं, लेकिन हम हताश हुए हैं, लेकिन हम निराश नहीं हुए। आप देखेंगे चित्रा जी कि हमारा फर्क और महाअघाड़ी का फर्क वोट शेयर में सिर्फ 2 लाख का है, और 3 महीनों में लगातार मेहनत के बाद हमारे पास कौन है? हमारे पास एक कर्तव्य दक्ष जैसे सीएम एकनाथ राव जी शिंदे जी, एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर जैसे हमारे अजीत पवार जी हैं, और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हैं, जिसको एक बड़ा एक ऊंच बहुत कद्दावर नेता है। ये तीनों मिलके आप देखिएगा अक्टूबर में हमारी सरकार बनेगी। ठीक है, आप ही कह रही हैं कि केवल 2 लाख ही वोट कम मिले हैं और उसकी भरपाई अक्टूबर में हो जाएगी। हाँ, अनुराग जी भाई कूद रहे हैं वहां, अच्छे प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन ये बता दूं कि ये 400 पार का नारा जो दिया था मोदी जी ने, वो हम जैसे कार्यकर्ताओं को दिया था कि आगे बढ़िए, हमें जीतना है। और उनका क्या था, जिसके मार्क 45% आते हैं उसको 60% आ जाए तो पेंडे बांधते हैं। हमारे 90% मार्क नहीं आए, ठीक है, लेकिन आज भी हमारी जनमत की सरकार है, ये ना भूला जाए। ये हर बार यही बोलना कि नहीं चलेगी, मोदी जी नहीं चलेंगे, एनडीए नहीं चलेगी, ऐसे देश बढ़ता नहीं है। अभी आप सबको मिलके देश हित में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति, बार बार सुसीबेन जी छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी, क्या वो चिंता की बात नहीं है एनडीए के लिए? बार बार इस तरह की खबरें आती हैं कि भैया शिंदे गुट के कई ऐसे सांसद हैं जो उद्धव गुट के संपर्क में हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो उधर जाना चाहते हैं, इस तरह की खबरें अक्सर सामने आती हैं। बिल्कुल नहीं, एक बात समझ लीजिए मेरी बहन, मेरी और हमारी और बीजेपी की शिवसेना गठ जो सही शिवसेना है, द रियल शिवसेना, और बीजेपी की नेचुरल अलायंस है। हमें जो शिवसेना के वोट हैं, जो हिंदू वोट हैं, जो मराठी जन का वोट है, जो महाराष्ट्र का वोट है, 40-70% हमें मिला है। उद्धव जी को क्या मिला? कांग्रेस का वोट मिला और माइनॉरिटीज को वोट मिले। तो अभी वो डर रहे हैं कि भैया हमारा कोर वोटर छूटा जा रहा है, हमारा कोर बेस छूटा जा रहा है। ठीक है, वो भी क्यों ऐसा हुआ? अफवाह पसरा के। कभी बोला ना जाए कि हमारी मोदी सरकार जो जब हम मोदी नंबर 2 जब सरकार चला रहे थे, तभी भी 400 सीट थी हमारे पास। हमने कभी कॉन्स्टिट्यूशन की बदलाव नहीं चाहिए, अफवाह फैला के ये लोग जीते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मौजूदा परिस्थिति 48 में 17 आपके हैं, 30 उनके पास है। लेकिन महेश चमार जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आप लोग इतने खुश हुए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अफवाह फैलाकर आरक्षण के मामले में इन लोगों ने जीत इस बार हासिल की है और 3 महीने के बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो 2 लाख का ही मार्जिन है, उसको हम आसानी से पार पा लेंगे। और महेश चमार जी, एक और बात है, देखिए बार बार जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, चूंकि शिंदे साहब खुद मुख्यमंत्री हैं, वहां पर 50 से कम विधायक हैं, उनके 105 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन उसके डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। अजित पवार के पास भी उतनी संख्या नहीं है, वो भी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तो यहाँ पर वहां इधर मेंटेन किया गया है, आप मुख्यमंत्री बने रहिए भैया, बाकी लोग डिप्टी सीएम। यहाँ कैबिनेट में जिनको जरूरी लगा उनको जगह दे दी गई है। तो इसको लेकर कितने उत्साहित आप लोग? आप सही कह रही हैं, उनको मुख्यमंत्री नहीं, बस एक सेकंड उनका भी समय आप ले जाएंगे। एक सेकंड, आप उन्होंने सही संदेश दे दिया, हमने देखो आपको मुख्यमंत्री बनाया, यही बने रहो, मंत्री पद आपको नहीं मिलेगा। यही संदेश दे दिया जाए, वो कह रहे हैं कि सब दे दिया जाए, वही तो कह रहे हैं। इसलिए गोदारिया दे रहे हैं बहुत सारे सलाह। ठीक है, गौर से सुन रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, जवाब देंगे। महेश चमार जी, ये सवाल आपसे था, प्लीज आप जवाब दें। ओके, चित्रा जी, देखिए अभी शिवसेना की प्रवक्ता कह रही थी कि अफवाह फैला के जो भी मत मिले हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर उनके शिंदे गुट के 13 सांसद थे, 13 में से वो 7 पर आ गए, और बीजेपी के महाराष्ट्र में 23 सांसद थे, 23 में से वो
9 पर आ गए। बिल्कुल। तो अगर शिवसेना को माइनॉरिटी और कांग्रेस के मत मिले तो इनके मत गए कहाँ? इनके जो 13 से 7 आए वो कैसे, और 23 से बीजेपी के 9 हो गए वो कैसे? तो अभी इनको तो हिंदुओं को और मराठी को भी वोट्स नहीं मिल रहे। ये तो इसका मतलब होता है, इनकी भाषा में बात करनी है तो। दूसरी बात करनी है कि अभी ये सीएम मुझे तो हंसी आ रही है, ये सीएम पद जो है ना एकनाथ शिंदे जी का, वो 4 महीने के लिए बाकी है। अगर आप ये कहती हो कि उनको सीएम पद रखा है और फिर बाद में उधर एक राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया है सेंटर में, तो 4 महीने बाद जब इनका सीएम का पद जाएगा तब क्या इनको और 2 कैबिनेट मंत्री पद दिए जाएंगे सेंटर में? तो ये सब बातें सही नहीं है, इनको मानना होगा। इनका घमंड, इनका अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ है। मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ, कल मोहन भागवत जी ने जो नसीहत दी है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और घमंड नहीं रखनी चाहिए, ये किसके लिए दिया है? किसकी तरफ उंगली जाती है? आप किसी से भी पूछिए, उनको पता चल जाएगा ये किसको कहा गया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। बीजेपी को और किसको? आप ही जानते हैं, फिर भी सवाल पूछिए। मोहन तो भागवत जी प्रधानमंत्री जी विपक्षी को दलों की कहा। भाषा बोलेंगे, बीजेपी पूछ रही है। समझ गए, विपक्ष है जो राष्ट्र की बात कर रहा है। ठीक है, बोले ये प्रेम सत्ता की शुक्ला बात जी। कर रहे हैं। हाँ प्रेम शुक्ला जी, सभी के सवाल आपसे ही हैं। मोहन भागवत जी की नसीहत के बारे में अच्छा, बात करें महेश सबसे जी तो पहले। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। हाँ। अब महेश जी सुन लीजिए, जिन श्रीमान शरद पवार को कभी एक कार्यकाल कांग्रेस ने नहीं पूरा करने दिया, जिन शरद पवार से 2009 में गालियां देकर स्टूडियो में गालियां एक मंत्री ने दी और उसके बाद उनको जो है उनसे एक मंत्रिमंडल का एक बड़ा विभाग छीन लिया गया, उन शरद पवार को बारंबार अपमानित करने वाले और पृथ्वीराज चौहान ने शरद पवार के तमाम संस्थाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के निर्देश दिए। उस अपमान के बाद भी आप शरद पवार उनके साथ बने रहे, इस पर आप प्रसन्न हो रहे हैं और आप एकनाथ शिंदे जी को नसीहत दे रहे हैं। वाह वाह, अच्छी बात है। जिन शरद पवार जी के बारे में उनको जो है डिफेंस मिनिस्ट्री में वो दाऊद इब्राहिम के लोगों को लेकर चल रहे थे, ये आरोप कांग्रेस के मंत्री अर्जुन सिंह ने लगाया। मेरा आरोप नहीं है। दाऊद इब्राहिम जैसे शूटआउट के अभियुक्तों को डिफेंस मिनिस्ट्री की विमान में लेकर पकड़ के लेके श्रीमान आएंगे शरद पाकिस्तान से पवार प्रवास कर रहे थे। अरे एक सर्जिकल स्ट्राइक तो कर देते, कुछ नहीं तो। आपको सुन रहा था ना धैर्य से। ठीक है, जरा धैर्य से नहीं सुन नहीं लीजिए। बोलेंगे, बोलिए 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 प्रेम शुक्ला जी। इतना धैर्य क्यों खो रहे हैं? बोलिए तो बोलिए। अर्जुन सिंह जी का यह आरोप था और आप शरद पवार के अपमान के बाद भी, और भाई विदेशी मूल्य के मुद्दे पर श्रीमान शरद पवार ने ही कांग्रेस तोड़ा था ना, और बाद में कुछ माह के बाद ही उन्हीं श्रीमती सोनिया गांधी के शरणागत हो गए थे। तो ये शरद पवार जी की राजनीति रही है। और आदरणीय पूजनीय परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने झूठ के, भाई आरक्षण वापस ले लिया जाएगा ये झूठ था कि नहीं था, संविधान बदल दिया जाएगा ये आपका झूठ था कि नहीं था, संविधान संशोधन तो 80 बार कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार संशोधन किया है। तो ये झूठ कौन बोल रहा था? शरद पवार बोल रहे थे, अखिलेश यादव बोल रहे थे, राहुल गांधी बोल रहे थे। बारंबार झूठ का आपने जो कारोबार किया और शपथ ग्रहण समारोह में कौन नहीं आया? आप जो है अपने विरोधी को विरोधी समझ रहे हैं। एक छोटा सा जवाब मैं संगीत रागी जी से ले लेती हूँ। संगीत रागी जी, लेकिन मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, देखिए विपक्षी दल उसको अपने हिसाब से ले रहे हैं, उधर बीजेपी उसको अपने हिसाब से ले रही है। अब जिसने जो चश्मा लगा कर रखा हुआ उसी के हिसाब से वो उनके बयान को तौल रहा है। नहीं, ज्ञान तो सही दिया ना मणिपुर की बात की, आप अपने हिसाब से क्यों? चित्रा जी आप भी बचा रहे हैं। अरे अब अनुराग भदौरिया जी, अब रोना रो, अब तो बंद कर दीजिए महाराज। साथ ही सांसदों वाली पार्टी हो गए हैं, इनका ऑडियो डाउन किया जाए, संगीत रागी जी को बोलने दिया जाए। अब तो आप इतने बड़ी पार्टी हो गए हैं। बोले संगीत जी। देखिए चित्रा जी, होता क्या है कि विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए आश्चर्यजनक करने वाला यह परिणाम था। विपक्ष ने सोचा नहीं था कि उसको इतना ज़्यादा संख्या आ जाएगी, इसलिए आज वो अतिरेक, खुशी के अतिरेक में है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं सोचा था कि उसे इतनी सीटें कम आ रही हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों को लाने के बावजूद भी आज दुखी है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ तक सरसंघचालक जी की बात का सवाल है, तो ऐसे समय पर, दशहरा के मौके पर और ऐसे मौके पर वो राष्ट्र के नाम पर संबोधन करते हैं, उसमें सारी बातों पर वो चर्चा करते हैं। और ये पहली बात नहीं हो रहा है, हमेशा वो बात करते हैं। हाँ। एक अच्छे स्वयंसेवक का क्या गुण होना चाहिए? एक अच्छे स्वयंसेवक में विनम्रता होनी चाहिए, एक अच्छे स्वयंसेवक में सदाचार होना चाहिए, एक अच्छा स्वयंसेवक जो है वो हमेशा झूठ नहीं बोलेगा। हाँ। ये सब बातें तो हमेशा जो कोई भी उस जगह पर बैठा हुआ है
वो आप उसी तरीके से बोलता है। अब इसे कहीं भारतीय जनता पार्टी पर आरोपित कर देना या वो राजनीति कर रहे ठीक है। हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, एक लाइन में कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ कि भाई सारी की सारी भारतीय विपक्ष के सारे जो कैंपेन की बुनियाद है वो तो झूठ पर आधारित में रहता है, कौन पार्टी झूठ बोलती है, कौन जनता के साथ अन्याय करती है,